A very good morning, dear students. Today we will continue chapter 9, that is dusk. Okay, so now you all will open your English literature book, page number 90. Okay, so हमने ये जो स्टोरी है वो कहाँ तक कर ली थी कंप्लीट, जब वो यंग मैन जब उस नॉर्मन गॉड्सबाय को अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करते हैं. नाउ वी विल कंटिन्यू द स्टोरी. When I got there, I found that it had been pulled down. In the place of the hotel, a cinema theater had come up. अब वो जो यंग मैन है वो नॉर्मन गॉड्सबाय से क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर आया तो मैंने क्या देखा, जब वो लंदन आए तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर उन्हें एक्चुअली वो जो जगह थी जहाँ पर वो रुकना चाहते थे वो अब वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है. हैड बीन पुल डाउन, इट मीन्स वो जगह वहाँ डिस्ट्रॉय हो करके वहाँ पर दूसरी क्या जगह बन गई. इन द प्लेस ऑफ द होटल अ सिनेमा थिएटर, मतलब होटल की जगह वहाँ पर अब सिनेमा थिएटर बन गया है. द टैक्सी ड्राइवर टुक मी टू अनदर होटल सम वे ऑफ वेयर आई कुड स्टे. और तभी टैक्सी जो ड्राइवर है वो मुझे दूसरी होटल में ले गया, दूसरे रास्ते से होकर के, जहाँ पर मैं आई कुड स्टे, इट मीन्स मैं जहाँ पर रुक सकूँ. जब वो वहाँ पर लंदन गए, जिस होटल में उनको जाना था यंग मैन को, तो वो वहाँ पर गया तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर उस होटल की जगह अब क्या बन गया है, वहाँ पर सिनेमा थिएटर बन गया है. और तभी जो टैक्सी ड्राइवर था वो उस यंग मैन को वहाँ से दूसरी होटल में ले गया. और वहाँ पर मतलब ले जाने के बाद में वो यंग मैन ऐसे बोल रहे हैं कि जहाँ पर कि मैं रुक सकता. I at once sent a letter to my people giving them the address. मैंने अपने जो रिलेटिव थे, अपने जो फ्रेंड्स थे, उनको मैंने लेटर भेज दिया था मेरा जो एड्रेस था उस एड्रेस के ऊपर, क्योंकि एक्चुअली होटल का एड्रेस उन्होंने दिया होगा अपने रिलेटिव को, तो वो कह रहे हैं कि मैंने अपना जो एड्रेस है वो भी अपने जो फ्रेंड्स हैं रिलेटिव उनको मैंने भेज दिया. ये कौन बोल रहा है, यंग मैन उस नॉर्मन गॉड्सबाय से बोल रहे हैं. Then I went out to buy some soap. I would forgotten to pack any and I hate using hotel soap. और वो जो यंग मैन है वो कह रहा है कि जब उस होटल में वो टैक्सी ड्राइवर मुझे ले गया, उसके बाद में वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि अपनी पैकिंग में वो अपना खुद का पर्सनल सोप ले जाना भूल गए. एक्चुअली वो होटल का सोप यूज़ नहीं करते थे, उनको पसंद नहीं था, हेट करते थे होटल का सोप. होता है ना कई बार आप लोग भी जैसे अपने खुद के जो थिंग्स उन्हीं को यूज़ करना अच्छा लगता है, तो यंग मैन शायद बता रहा है कि उसको खुद का सोप यूज़ करना अच्छा लगता था, लेकिन वो उस सोप को ले जाना भूल गया खुद का, इसलिए वो होटल का सोप यूज़ करना नहीं चाहता था. और क्या हुआ उसके बाद में, देन आई स्ट्रॉल्ड अप अ बिट, हैड अ ड्रंक एट अ बार एंड लुक्ड एट द शॉप. और तभी वो कह रहे हैं स्ट्रॉल्ड अप, इट मीन्स वॉक इन अ लेजरली वे. तभी मैं मतलब वहाँ से बाहर निकला और वहाँ पर एक बार में मैंने ड्रिंक किया और उसके बाद में मैं एक शॉप पर गया. 8 para. When I turned my step back to the hotel, I suddenly realized that I did not remember the name of the hotel or even what street it was in. अब यहाँ पर यंग मैन कह रहे हैं कि जैसे ही वो बार में उसने ड्रिंक किया, उसके बाद में वो शॉप पे गया, शॉप पे जाने के बाद में जैसे ही वो टर्न हुआ शॉप से सोप लेने के बाद में, तो वो जो होटल थी वो एक्चुअली मतलब वो भूल गया उसका रास्ता ही. उसने अचानक से रियलाइज़ किया कि मुझे तो उस होटल का नाम ही याद नहीं है, ना ही उस स्ट्रीट के बारे में, उस गली के बारे में पता है जिस गली में वो होटल थी. तो ऐसा वो यंग मैन उस नॉर्मन गॉडसे को बता रहे हैं. आई हैव नो फ्रेंड्स इन लंदन. और वो यंग मैन क्या बोलता है, मेरा तो यहाँ कोई लंदन में फ्रेंड भी नहीं है. आई कैन राइट टू माई पीपल फॉर द एड्रेस बाय दे विल गेट माई लेटर ओनली टुमारो. अगर मैं अपने फ्रेंड्स को लेटर भी भेजता हूँ तो वो जो लेटर है उनको कब मिलेगा, कल मिलेगा वो लेटर. तो जब तक मैं क्या करूँ, मीन टाइम आई एम विदाउट एनी मनी. मतलब अब मैं कोई लेटर भी अगर भेजूँगा अपने रिलेटिव को अपनी मदद मांगने के लिए, तो वो लेटर भी उनको कल मिलेगा. इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कोई मनी नहीं है. केम आउट विथ अ शिलिंग इन माई पॉकेट विच वेंट इन बाइंग द सोप एंड द ड्रिंक. ओके,
अब वो शिलिंग इट मीन्स अ यूनिट ऑफ मनी विच वॉज यूज इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो यूज़ किए जाते हैं मनी उसको हम शिलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं यंग मैन कि जब वो सोप लेने के लिए आए थे और ड्रिंक करने, तो उनके पास जो पैसे थे वो तो ख़त्म हो गए, मतलब इतना ही, मतलब उनकी पॉकेट में पैसे थे। हेयर आई एम वंडरिंग अबाउट विथ 2 pence इन माई पॉकेट एंड नाउ नो वेयर टू गो फॉर द नाइट। अब वो क्या बोल रहा है यंग मैन नॉर्मन से, अब मैं यहाँ पर इधर उधर भटक रहा हूँ, मेरे पास ओनली पेंस, इट मीन्स पैनी जो होती है, जो कि इंग्लैंड की करेंसी है, तो वो सिर्फ उनके पास में पॉकेट में बच गया है। अब पूरी रात भर मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ नाइट स्पेंड करूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, ऐसा वो यंग मैन नॉर्मन को अपनी स्टोरी बताते हैं। 8 पैरा, द स्टोरी वॉज फॉलोड बाय अ लॉन्ग एंड, अब वो क्या बता रहे हैं, वो जो नॉर्मन गॉड्सबाय को वो क्या अपनी जो स्टोरी है लगातार से अपनी स्टोरी को बताए जा रहे हैं। एलिक्वेंट इट मीन्स, एलोक्वेंट इट मीन्स है सिग्निफिकेंट, मीनिंगफुल। अब फोर्सफुली जब कभी कभी हम अपनी बात को किसी को बताते जाते हैं मीनिंगफुल, तो इस तरीके से वो अपनी स्टोरी को वो बताए जा रहा था यंग मैन, किसको, नॉर्मन को। आई सपोज यू थिंक आई हैव स्पन यू एन इम्पॉसिबल यार्न। अब वो जो नॉर्मन है वो ये कहते हैं, मुझे लगता है यू थिंक आई हैव स्पन यू एन इम्पॉसिबल यार्न। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? इट मीन्स टोल्ड एन अनबिलीवेबल स्टोरी। मुझे लगता है कि तुमने जो भी ये स्टोरी बताई है वो अनबिलीवेबल है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ऐसा नॉर्मन ने उस यंग पर्सन को कहा। नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल सैड गॉड्सबाय। अब जो गॉड्सबाय है उन्होंने उसको कहा नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल, मैं ये नहीं कह रहा है कि सब कुछ ऐसा इम्पॉसिबल है, बट अनबिलीवेबल है तुम्हारी जो भी स्टोरी है। आई रिमेंबर डूइंग अ सिमिलर थिंग इन अ फॉरेन कैपिटल। अब वो क्या बोलते हैं, वो जो गॉड्सबाय हैं वो बोलते हैं कि एक्चुअली ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो चुका है, फॉरेन कैपिटल जो विदेशी जगह होती है वहाँ पर मेरे साथ भी ऐसा सेम हो चुका है जो तुम्हारे साथ हुआ। बट ऑन दैट ओकेज़न देयर वर 2 ऑफ अस। लेकिन उस ओकेज़न हम लोग 2 जने थे जब हमारे साथ में ऐसा हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ है। वी रिमेंबर्ड लकीली दैट द होटल वॉज ऑन अ स्मॉलर कैनल एंड आफ्टर सम सर्च व्हेन वी फाउंड द कैनल वी फाउंड द होटल। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन लकीली एक्चुअली हमें वो होटल याद था। वो होटल एक स्मॉलर कैनल के पास में था और हमने उस कैनल को ढूंढ लिया था जहाँ पर कि वो होटल था। In a foreign country it would not be difficult. I could go to the कॉन्सल एंड गेट हेल्प फ्रॉम हिम। एक्चुअली फॉरेन कंट्रीज़ में ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही मुश्किल नहीं है। अगर आप कहीं पे इधर उधर भटक जाते हो तो जो कॉन्सल कौन होते हैं, एन ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय अ कंट्री गवर्नमेंट टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन सिटी एंड एड एंड प्रोटेक्ट सिटीजन लिविंग देयर। जो सिटीजन वहाँ पर रहते हैं, अगर कोई रास्ता इधर उधर भूल जाते हैं तो गवर्नमेंट के कुछ लोग होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं उनको बताने के लिए। अब यहाँ पर हेयर अनलेस आई फाइंड अ डिसेंट चैप हु वुड बिलीव माई स्टोरी एंड लेट मी सम मनी आई विल हैव टू स्पेंड द नाइट परहैप्स ऑन द एम्बर्कमेंट। अब यहाँ पर जो वो पर्सन है वो क्या बोल रहा है कि मैं एक ऐसा डिसेंट चैप, इट मीन्स पर्सन को चाहता हूँ जो मतलब आई फाइंड अ डिसेंट चैप, इट मीन्स मुझे एक ऐसा पर्सन ढूंढना है जो मेरी स्टोरी पर बिलीव कर ले और मुझे कुछ पैसे लेंट, इट मीन्स उधार दे दे। एंड आई विल हैव टू स्पेंड द नाइट, और मुझे पूरी रात एक्चुअली यहाँ पर गुजारनी है। द एम्बैंकमेंट, इट मीन्स एम्बर्कमेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है एन एरिया इन लंदन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर थैम्स। यहाँ पर रिवर बैंक के पास में लंदन में कोई एरिया है, उस जगह का नाम है एम्बर्कमेंट, ठीक है। हैव यू गॉट द सोप विद यू, गॉड्सबाय आस्क्ड। अब गॉड्सबाय आस्क्ड ने क्या आस्क किया, क्या पूछा, क्या तुम्हें वो सोप मिला,
क्या तुम्हारे पास में वो सोप है जो सोप तुम परचेज़ करके लाए थे? क्योंकि गॉड्सबाय भी तो, वो जो नॉर्मन गॉड्सबाय है वो भी तो एक्चुअली उसकी स्टोरी पे उनको बिलीव नहीं हो रहा था, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या वो सोप है जो तुमने परचेज़ किया था जिस वजह से तुम उस होटल को का वे भूल गए थे? द यंग मैन at once set forward, felt rapidly in the pocket of the overcoat and then jumped on his feet. I must have lost it, he muttered angrily. अब जो यंग मैन है वो एक्चुअली आगे की तरफ जहाँ बैठा हो तो आगे की तरफ झुका और फेल्ट रेपिडली इन द पॉकेट ऑफ द ओवरकोट, और अपने जो ओवरकोट जो पहना हुआ था उसकी पॉकेट में बार बार देखता है। एंड जम्प्ड टू हिज फीट, और अपने पैर से, होता है ना कोई चीज़ जब आप सर्च करते हो तो आप इधर देखते हो उधर देखते हो, थोड़ा सा पैर को आगे करते हो पीछे करते हो, इस तरीके से वो यंग मैन उस सोप को देख रहा था। आई मस्ट हैव लॉस्ट इट, ही मटर्ड एंग्रीली। अब उसको उसने बोला उस यंग मैन ने कि शायद मैं वो सोप भी कहीं पर खो गया है। He muttered. It means what is the meaning of that? Spoke in a low voice. वो बहुत ही धीमी सी आवाज़ में बोलता है कि शायद वो सोप भी खो गया है। Gottsby said, the weak point in your story is that you are unable to produce the soap. Gottsby ये कहते हैं कि एक्चुअली तुम्हारी स्टोरी का सबसे वीक पॉइंट पता है क्या है? वो ये है कि तुम अपने सोप को भी नहीं मतलब प्रोड्यूस कर पाए, वो सोप भी तुम नहीं बना पाए, वो सोप भी तुम नहीं रख पाए हो। शायद तुम्हारे पास वो सोप होता तो शायद तुम्हारी स्टोरी में कुछ रियलिटी लगती। टू लूज़ अ होटल एंड अ केक ऑफ सोप ऑन वन आफ्टरनून सजेस्ट विलफुल केयरलेसनेस। अब विलफुल जो केयरलेसनेस है इसका मीनिंग होता है एक तरीके से केयरलेस होना, ठीक है। तो वो जो गॉट्सबाय हैं वो ये कहते हैं कि तुमने होटल मिस कर दी, केक मिस कर, वो जो अपना सोप है उसको मिस कर दिया इस आफ्टरनून में अपनी केयरलेस की वजह से। When the young man heard his remark, he hurried away from the path, his head held high। और तभी जो यंग मैन है उसने मतलब जब उसकी आवाज़ इस तरीके की सुनी गॉट्सबाय की तो वो वहाँ पर चला गया जल्दी से उठ करके। मतलब कहते हैं ना कि अगर वो उस पर बिलीव नहीं कर रहा था तो वो यंग मैन वहाँ से खड़ा होके उस जगह से कहीं और चला गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे इस चैप्टर को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।